वीरा रुक, वीरा कहाँ जा रही वीरा? बलदेव से बात करने। उसने तो कहा था कि सारे रिश्ते टूट गए, तो फिर अब वीर जी की बेइज्जती करने की जरूरत है? वीरा, रणवीर, रणवीर तूने रोका क्यों नहीं उसे? पीछे घाव अभी ताजा है और चोट अगर लगनी है तो अभी लग जाए, क्योंकि अगर घाव सूखने के बाद उसे छेड़ा तो और दर्द होगा। और आखिर वीरा को भी तो पता लगे, जिस इंसान से उसने इतना प्यार किया वो आखिर है कैसा। रजनी का मैसेज। मैंने सुना तूने मंजोत के पैसे लौटा दिए हैं। मेरे कब लौटा रही है? पीछे आप बलदेव वीर जी को समझाते क्यों नहीं कि वो रणवीर के साथ सुलह कर ले? पीछे वो आपके घर का दामाद है और उसके साथ ऐसा सलूक। जब वो घर पे आया तो बलदेव वीर जी ने उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। मतलब पूरी दुनिया में ना तुझे एक ही बंदे की फिक्र है ना, वो है तेरा पति। जैसे बाकी तो बंदे ही नहीं है। तेरा वीर ना जेल गया था, वो भी बिना वजह के। कुछ चिंता ही तेनू? वो तेरी माँ पूरे पिंड का कचरा साफ करती फिर रही है। सोचा भी 1 घंटा जाके मैं माँ की मदद कराऊं, कमर टूटी पड़ी है मेरी, पर ना ताने देने के लिए, गालियां देने के लिए फोन करती है कि मेरे पति की बेइज्जती करती है। बीजी, मैं आपको गालियां नहीं दे रही हूँ, मैं बस आपसे पूछ रही हूँ कि क्यों किया रणवीर के साथ ऐसा? बीजी, वो तो माफी मांगने आया था वहाँ, क्योंकि हम सबको यहाँ बुरा लग रहा है कि हमने बलदेव वीर जी को गलत समझा। और वीरा, वो तो इस बात को लेकर कब से रोई जा रही है। ना नाले उस मनूस कुड़ी का, समझी? हाँ, उसका नाम सुनना क्यों पसंद करेंगी आप? आपको तो खुशी हो रही होगी ना कि दोनों का रिश्ता टूट गया। जब बलदेव वीर जी पे इल्जाम लगा था तो आपको उस इल्जाम की फिक्र कम और इस बात की ज्यादा खुशी हो रही थी कि दोनों के बीच में दूरियां आ गई थी। जैसी बातें तू कर रही है ना, इसे गालियां देना ही कहते हैं, समझी? ये बकवास करें तो फोन रख, टाइम नहीं मेरे को। ओहो बेजी, आप भी ना लड़ने के लिए कमर ही कसे बैठे हो। बेजी, मैंने आपकी फिक्र है। क्या हुआ आपकी कमर को? कुछ नहीं, बस दुखे जा रही है। और तू चिंता ना कर, तुम लगा देगी मरम। अच्छा बीजी, मैंने आपसे एक बात पूछनी थी। मैंने ना कुछ पैसों की जरूरत थी, आप कुछ पैसे उधार दे सकते हैं? मैंने पैसे? अब ज्यादा नहीं, बस 5-6 हज़ार चाहिए। इतने तो रहते ही है ना आपके पास? हाँ रहते तो हैं, पर तेरे लिए नहीं है। तूने क्या भी अब तक मानू है? पैसे खर्च किए खुद पे या उस घर पे? कभी माँ का ख्याल भी आया कि माँ को कुछ लेके दे दूं? और वैसे भी अपने पति से मांगना, वही तेरे लिए सब कुछ है ना आजकल तो। और वैसे भी वो 5,000 क्या 5 लाख निकाल के दे देगा तेनू। फोन रख, बहुत काम पड़े। ओहो वकील साहब, मैनू बस आप इतना बताओ कि उस थानेदार के खिलाफ कंप्लेंट करके उसे सस्पेंड करवाया जा सकता है कि नहीं? बाकी काम मैं संभाल लूंगा। हैं? तुमने तो कहा था कि सब कुछ खत्म हो गया। हम दोनों के बीच अब कुछ भी नहीं है। हम दोनों एक दूसरे के वास्ते अजनबी हैं। कि तू किसी वीरा को नहीं जानता, तो फिर तूने वीर जी का अपमान क्यों किया? हाँ, उनकी क्या गलती थी? वाह, जब मैंने तेनू कहा था कि हमारे बीच सब कुछ खत्म हो गया है तो तू चुपचाप चली गई थी। पर तेरे वीर जी को मैंने 2 बातें सुना दी, तू मुझसे लड़ने चली आई कि मैंने तेरे वीर जी का अपमान कर दिया। और इससे पहले उसने कितनी बार जो मेरा अपमान किया है उसका क्या भूल गई? देव, मैं नहीं भूली, शायद तू भूल गया कि मेरे वीर जी ने जब भी तेरा अपमान किया, जब भी तेरे बारे में उल्टा सीधा कहा, मैं उनसे हर बार ही लड़ी हूँ। लेकिन इस बार तो वो तुझसे सॉरी बोलने आए थे। सॉरी? वीरा, बड़ा ही हल्का लफ्ज होता है ये सॉरी, कोई कैसे भी बोल जाता है। और क्या है ना वीरा, एक सॉरी से जख्म नहीं भरे जाते। चल कोई नहीं,
अगर तू ऐसा सोचती है कि एक सॉरी से बातें भुलाई जा सकती है तो भी ठीक है, मेरी भी सॉरी ले ले। मैंने जितना वक्त बिताया तेरे साथ उसके लिए सॉरी, तू मेरी जिंदगी का हिस्सा रही उसके लिए सॉरी, बहुत बड़ी वाली सॉरी। देव, तू क्या हमें कभी माफ नहीं कर पाएगा? मैं मानती हूँ कि मैंने भी तेनू गलत समझा देव, लेकिन तू खुद ही सोच, सारे सबूत तेरे खिलाफ थे, लेकिन फिर भी मेरा दिल नहीं माना। इसलिए मैं तेरे दोस्तों से मिलने गई थी ताकि मैं सच तूने जानूं। अगर मेरी दोस्तों की बातें नहीं सुनी होती तो तू क्या मैनू बेकसूर मानती? नहीं। अरे जग्गी बिल्ला, आज नहीं तो कल अपना गुनाह कबूल कर ही लेते, और तू तो इसी यकीन के साथ जीती रहती ना कि बलदेव कसूरवार है। मेरे दोस्तों को मेरी फिक्र है, मेरा ख्याल है, पर जिससे मैंने प्यार किया उसे नहीं। देव, तेनू तेरे वीर जी की तरफदारी करना बहुत अच्छा लगता है ना? तो जाओ उसके पास और पूछ उससे कि कभी किसी का प्यार पाने के लिए अपने मान सम्मान को ताक पे रखना हो तो कैसा लगता है, उसे पता होगा। और अगर वही प्यार धोखा दे दे तो कैसा लगता है, उसे भी पता होगा। फिर भी तेरा वीर समझ नहीं पाया कि मुझ पे क्या बीती है, लेकिन तो इसीलिए उम्मीद भी मत करना कि मैं तुम लोगों को समझने की कोशिश भी करूंगा। ए देख बंसरी, ए दोनों तो खुलेआम लड़ने लगे हैं, अब तो रिश्ता खत्म ही समझ। तेरे वीर जी को जो बोला था वही तेनू बोल रहा हूं, दोबारा यहां मत आना, तेरा मेरा रिश्ता खत्म। ठीक है, हमारा रिश्ता खत्म। मैं भी एक ऐसे इंसान के साथ अपना रिश्ता नहीं रख सकती जो मेरे वीर जी की इज्जत ना करे। ले भी अमृत, इस बार तो वीरा ने भी पलट के नहीं देखा, डोरी दोनों तरह से टूट गई है। शुक्र है रब्बा। बंसरी, अब ज्यादा वक्त ना गवा, झट से ना बलदेव की डोरी किसी और कुड़ी नाल बांध दे। लोहा गर्म है, कर दे वार। बलदेव गुस्से में है, झट से हाँ कर देगा। सही कह रही है, ये एकदम सही वक्त है, करते हैं कुछ छुट्टी। सच्ची अमृत, मैंने याद भी नहीं कि आखिरी बार ना मुझे इतना सुकून कब मिला था। मजा आ गया। बाकी मानना पड़ेगा, तेरी कुड़ी तो ना जादू की छड़ी वाली परी है। कहाँ से ढूंढ के लाई है इनको, है? मेरी पूरी जिंदगी निकल गई इस पिंड में, और मुझे पता ही नहीं था कि हमारे पिंड में अन्नी चंगी मालिश करने वाली भी है। आज मुझे कोई पूछे कि जन्नत कहाँ है, मैं तो कहूंगी जी यही है। मम्मी जी, मासी जी, आप जरा बाहर जाइए। क्यों है पुत्र? क्या हुआ सिमरन, तूने मालिश क्यों बंद करा दी? मुझे आपको कुछ दिखाना है, ये देखिए। हमने आपके सफाई अभियान का वीडियो इंटरनेट पे डाला था, पूरे 50,000 लाइक्स मिले हैं उसको। मतलब 50,000 लोगों ने आपका काम पसंद किया है और मानते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। मासी जी, आप तो छा गई। सच्ची? मतलब तूने जो कहा था वो हो गया? ओ बंसरी जी, ओ भाई बंसरी जी, मुबारखां हो मुबारखां। ओ भाई तुसी दा कमाल ही कर देता है। ओ भाई क्या काम किया इन्होंने पूरे पिंड में।
पिंड वाले आपकी क्या तारीफ कर रहे हैं, मेरी तो छाती चौड़ी होगी। आज मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है आपका पति होने में। क्यों जी, एक तोहफा तो बनता है इनके लिए। कल दिलाऊंगा आपको मैं। आप लोग बैठो, मैं आता हूं। एले पुत्र, तेरे लिए रखना। आज मैं बहुत खुश हूँ। अमृत, पहली बार बलवंत जी ने मेरी इतनी तारीफ की है, मेरे किए काम की इतनी प्रशंसा। सच्ची अब ना वो सब हो रहा है जो मुझे चाहिए था, और ये सब तेरी वजह से हुआ पुत्र। तू ना सच्ची मेरे लिए बड़ी लक्की है। हमने तो आपको वही दिलवाया है जिस पर आपका हक था। अब ना बस एक अच्छी सी बहू मिल जाए, सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी। अब वीरा बलदेव अलग तो हो ही गए हैं, अब इससे पहले उनकी सुलह हो जाए ना, बलदेव का ब्याह कराना है मैंने। हाँ, सही कह रही बंसरी तू। तेनू एक ऐसी बहू चाहिए जो बलदेव को ढेर सारा प्यार करे, उसका ख्याल रखे, तेरी सेवा करे और इस घर को भी संभाले। सही कह रही तू। पर एक परेशानी है कि सारे पिंड नू पता है कि बलदेव वीरा दा दीवाना है। ऐसे में कोई अपनी कुड़ी भी आएगा वो दिन नाल। बात तो सही कह रही है अमृत, पर मैं ज्यादा देर नहीं ना कर सकती। बलदेव के लिए कुड़ी तो जल्दी से जल्दी ढूंढनी पड़ेगी। बहुत अच्छा किया जो तुमने उस बलदेव को अपनी जिंदगी से निकाल दिया। वो तुम्हारे लायक नहीं था वीरा। तुम्हारे लिए तो ऊपर वाले ने मुझे बनाया है, जैसे एक बुत बना के दो टुकड़े कर दियो। एक का नाम रखा वीरा और दूसरे का राजवीर, तुम्हें दीवानों की तरह प्यार करने वाला राजवीर। अरे बातों बातों में बताने भूल गया, तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूं मैं, देखोगी? एक मिनट। आज तुम्हारे माथे पे बिंदिया सजाई है, कल तुम्हारी मांग में सिंदूर भरूंगा, फिर तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। मन कर रहा है रब जी के सामने एक लिस्ट ही रख दूं काम की। नंबर 1, वीरा और वीर जी के बीच में सब कुछ ठीक कर दो। नंबर 2, मेरे लाइफ से पैसे वाले स्यापे दूर कर दो रब जी। किसी तरह पैसे इकट्ठे करके मंजोत के पैसे लौटाए। अभी रजनी के बाकी है, जसमीत के भी बाकी है। कहाँ से जुए की लत लगा बैठी मैं, दिमाग ही फिर गया था मेरा। राजी माफ करना मैंने। माफी मेरे तो नहीं, मेरी भैन से मांगियो। आप कौन हो प्राची? मैं केवल सिंह, रजनी दा वड्डा भरा। मैं तेनू ही ढूंढ रहा था। अच्छा हुआ तू इत्थे ही मिल गई। क्यों, क्या हुआ? अब मेरा हाथ तो छड्डू। अच्छा होया की? वो मेरी भैन तो पैसे मंगे सन ये कह के कि एक दिन च लौटा दांगा। वो आज एक हफ्ता हो गया, वो बेचारी ने अपने पति तो छुप के तेनू पैसे देते सन। बेचारी मुसीबत है और तू छुप के भज रही है। पैसे तो मैं लेके ही रहूंगा। मेरा हाथ छड्डू प्राजीब, नहीं है मेरे पास पैसे। अरे मेरा पर्स। पर्स दे। तेरे घर दा पता है मैनू, तेरे घर दे अंदर घुस के ना तेरे पति तो अपनी भैन दे पैसे लेके जाऊंगा। तो कोरी धमकी ना समझी।
तो ठीक है ना, इतनी फिक्र होती मैंने तेरी, और मैं बस अभी आने ही वाला था। हमारा रिश्ता खत्म। मैं भी एक ऐसे इंसान के साथ अपना रिश्ता नहीं रख सकती जो मेरे वीर जी की इज्जत ना करे। क्या कर रही है वीरा? ऐ सिगड़ी मैंने तेरे कमरे में इसलिए रखी थी ताकि तेरा कमरा गर्म रहे, इसलिए नहीं कि तू अपने हाथ जला ले। क्या कर रही थी? उस रिश्ते की यादों को बचाने की कोशिश कर रही थी जो रिश्ता ही नहीं रहा। वीरा, वीरा रोते नहीं है, चुप हो जा। नाराजगी से रिश्ते खत्म नहीं होते। नाराजगी होती है क्योंकि प्यार होता है, और अभी भी है। चला जा, दिखा। तू बलदेव को सिर्फ जानती नहीं, बहुत अच्छे से पहचानती भी है। तूने उसके गुस्से से, उसके अखड़पन से, उसकी बेवकूफियों से प्यार किया है। तो अब इन सब बातों से खुद क्यों परेशान हो रही है? थोड़ा सा समय जाने दे। वो भी तो तुझे खोना नहीं चाहता ना। थोड़े दिन के बाद मना उसे, मैंने यकीन है कि वो मान जाएगा। जी, कुछ सच में लगता है कि वो मेरी बात सुनेगा और समझेगा कि उसने जो वीर जी के साथ किया वो गलत था। हाँ वीरा, क्यों नहीं समझेगा? और अगर तू चाहे तो मैं उससे बात कर लूंगी। नहीं, मैं संभाल लूंगी। चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।